प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात है कि छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई, और जो वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है कि जैसे ही वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस पर, बच्ची पर बढ़ती गई, और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, जैसे ही उसके कदम माँ के मंदिर में पड़े, तो उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ी जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी। वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था मानो आसमान से उतर कर कोई परी ज़मीन पर आ गई है। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध-बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद पूरी कर देगी, और जिस दिन उस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। जब उस लड़के ने माँ से ये एक वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर कि वहाँ से चला जाता है। उसके ऊपर मैया की इतनी कृपा थी कि माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा कर दिया, और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ समय बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुँच गई, और वो लड़का भूल गया था कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा, और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गाँव की महिलाओं को उसके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा, तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी, तो ये लड़की तो जो मिली है मुझे, वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर ये के और अपनी पत्नी के साथ लेकर मंदिर के पास पहुंचा, तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोले कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ उन दोनों के सामने कैसे कर पाऊँगा। लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाके सबसे पहले माँ का पूजन किया, और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर में कोई आहट नहीं आई, तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर तो देखो, जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर के प्रवेश करता है तो देखता है कि एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है, और घबरा कर के कहने लगा, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा, मैं अपनी बहन से क्या कहूँगा। सोचने लगा, बहुत समय बीत गया, और जब भाई भी नहीं लौटा, पत्नी भी तो सोचने लगी, माँ आपके मंदिर में कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर में बहता हुआ खून कहाँ से आया है। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुँची, तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा है, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पगली सी हो गई और रो रो कर के माँ से क्या कहने लगी। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति ही नहीं रहा, भाई भी नहीं रहा, मायके की रही ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो भैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने कहा, तुम गर्दन को धड़ से जोड़ दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूँगी। उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के सर से धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने लगाए हैं, जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है वही तेरा पति है, और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, ऐसा कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई हैं। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी,
लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोरनी बना दिया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति की सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे और मुख से झाग निकलेगा, उसको पीने से तुम गर्भ धारण करोगी। जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं। और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ ने उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया। इस प्रकार मोर मोरनी की उत्पत्ति हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़, थैंक यू।